Hello, dear friends. Today we are here. One of the greatest personality in homeopathy, who treat lots of cases, especially advanced pathological cases where the homeopath they put up their hands. And today, especially on my request, sir, give us a time because it's almost midnight in India. And just for my request, sir is ready to give their blessings to all around the world, especially the homeopath who believe in Hahnemann and who believe that actually homeopathy can work. Because sometimes just we read it and we try to see all these things on patients, but when we didn't get the results, we stuck and we leave the homeopathy and we blame the homeopathy that homeopathy is not work. And I believe in this, that if your observation, if your patience, and if you truly read Hahnemann, it never be happens. Because today is one of the blessing day for all students all around the world, that today is the teacher's day. And I always says, when ego is bigger than knowledge, that person will destroy in a second. That person is destroyed in few weeks. Maybe he is successful today, but if his ego is bigger than his knowledge, he will destroy one day. And today I invite one of the humble personality in homeopathic field, Dr. Shoaib Alam Khan sir from Kolkata. He is successful in every single field, and he spent more than 40 years in homeopathy. And today nobody need no he doesn't need any introductions in, especially in homeopathy. So I would like to welcoming Dr. Shoaib Alam Khan sir, and I would like and I would proudly like to say Happy Teacher Day, sir. So I request you, please give your blessings to all homeopath all around the world, so they can learn, they can read, and they can practice homeopathy in confidently, and they can promote homeopathy with the full confidence. Over to you, sir. थैंक यू थैंक यू डॉक्टर देविंदर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आज का डे बहुत कीमती डे है, टीचर्स डे। गुरु की अहमियत जो है बहुत बड़ी होती है, उससे बड़ा कोई चीज नहीं होता है। माँ बाप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट गुरु का होता है, टीचर्स का होता है, जो चलना सिखाता है, बताता है। हमारे बीच गुरु सबको बहुत बहुत थैंक्स है। और हमको जो फॉलो करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट है, फॉलोवर है, उनके लिए आज बहुत कीमती चीज है। आज हमने लाइव मर्कुरियस मार्क सॉल का भी डिस्कस किया था हमने आज लाइव। फिर डॉक्टर देविंदर ने कहा कि सर आपको आना है, बोलना है, तो हम इसको ना नहीं कर सकते, इसलिए कि देविंदर जो है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। और होम्योपैथिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का वे है, जो हैनिमेनियन डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, उसके लिए बहुत फाइटिंग करता है। देविंदर को हम देखा है,
बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत पढ़ता है, बहुत लिखता है और बड़ा फाइटिंग करता है। अभी खासकर इस इन्वायरमेंट में ज्यादातर तो है बहुत पैथोलॉजिकल सिम्टम पर प्रिस्क्राइबिंग होता है, लेकिन रविंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पर बहुत ज्यादा जोर देता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। और आप लोग को होम्योपैथिक दुनिया में, हिंदुस्तान में वो बेचारा बहुत कुछ देना चाहता भी है और देता है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग उसके साथ है, बहुत जमाने से है। हम जयपुर, हरियाणा सब केस देखने गए थे तो देविंदर भी आया था वहाँ, और देविंदर भी मेरा प्रिस्क्रिप्शन स्टाइल, प्रिस्क्राइबिंग स्टाइल वो देखा है, जानता है, मेरी बड़ा रिस्पेक्ट करता है, बहुत इज्जत करता है मेरा। थैंक यू देविंदर। हाँ, तो मैं आज मैं सिर्फ देविंदर का हाथ थका हुआ भी था, मैं देविंदर के बात को ना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ भाई की तरह, वो भी मुझको बहुत रिस्पेक्ट करता है, हमेशा मेरा खैरियत पूछता रहता है, बहुत इज्जत करता है, कैसे हैं क्या है। एक वाहिद देविंदर है जो हमेशा ख्याल रखता, पूछता है। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह इसको खुश रखे। तो मैं आज मार्क्सॉल आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, सुनिएगा जरूर, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। एक बात याद रखिएगा, फेल होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आदमी को घमंड तकब्बुर खत्म कर देता है। अल्लाह जो है, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान सब मतलब झुकाव को बहुत पसंद करते हैं। आप उसी वक्त झुक सकते हैं जब आप फेल होइएगा, और अपने आप को सब कुछ नहीं हो जाता है। फेल जो होता है ना, वो सिखाता है बहुत कुछ। हम खुद बहुत फेल हुए लाइफ में। अभी खुद थोड़ा दिन पहले मेरी वाइफ का तबीयत बहुत खराब था, ओवेरियन प्रॉब्लम आ गया। हम एक महीना फिर, पहले कार्बंकल का आप लोग को हिस्टोरी बता चुके हैं, देविंदर जानता है, वो बता चुके हैं। 2 महीना तक परेशान थे। हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में होम्योपैथिक डॉक्टर, खासकर हम लोग तबीयत खराब होता है तो ज्यादातर अपने घर में एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाते हैं मोस्टली, और हम लोग लेक्चर हवाई फायरिंग बहुत करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन होम्योपैथिक अगर सही सीखना है तो घर से शुरू करना होगा। तो घर में मेरे भाई बहन हैं, उनके बाल बच्चे हैं, शुरू से मेरे घर में तकलीफ प्रॉब्लम होता है, दवा देते हैं, बहुत सा में फेल होते हैं। हमको फेल होने से ही सीखने मिला। अभी फिर 1 महीना पहले की बात है, मेरी वाइफ को ओवेरियन प्रॉब्लम हुआ थी, ऐसा पेन कि हम बता नहीं सकते हैं, और हम बार बार दवा दिया, बार बार फेल हुए। तो हमको बहुत सीखने मिला, और हमको ये समझ में आया कि हमको लगता है कि अल्लाह ताला, गॉड, ईश्वर, अल्लाह हमको होम्योपैथिक सिखाना चाहते हैं। ये हमने जब फील किया, जब हम फेल हो रहे हैं बार बार, तो हमको लग रहा है कि मेरा वीक पॉइंट है कुछ, अल्लाह हमको सिखाना चाह रहा है। क्योंकि मेरी एक फितरत है, मैं बहुत जिद्दी हूं, हार नहीं मानता, लगा रहा। तो हमने देखा उसमें गरम सेकाई मेरी वाइफ कर रही थी, दवा दे रहे हैं, फेल फेल फेल, बहुत अनबियरेबल पेन। फिर हमने मजबूर होकर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, पेन किलर गायनेकोलॉजिस्ट बताए, ओमेट्रोन की क्या होता है, प्रेगनेंसी में दिया जाता है पेन किलर, तो उसने बताया खाने के लिए।
हमने खिलाया। झूठ का सहारा कभी नहीं लेना होम्योपैथिक में सिखाने में, सच बात। और सीखने का कोशिश करना है। अभी भी मेरा 40 साल प्रैक्टिस हो गया, मैं आज भी दिन रात पढ़ता हूँ। अल्लाह बहुत सक्सेस दिया, कामयाबी देते हैं। हाँ, लेकिन एक महीना आगे अभी वाइफ के केस में हमको बहुत फिर सीखने मिला बहुत। तो दवा फेल हो रहा है, पेन बहुत। गायनेकोलॉजिस्ट को देखा है तो बोल रहे ओवेरियन सिस्ट है, बहुत पेन हो रहा है। तो बोले कि ऑपरेशन के बारे में उन्होंने कहा, उन लोग कहता है गायनेकोलॉजिस्ट। तो बोला पेन हो रहा, तो हम पेन इतना अनबियरेबल घर में जब होता है ना, तो आपकी डॉक्टरी सब खत्म हो जाती है, पूरा डॉक्टरी आप भूल जाइएगा। सीखना अगर है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो हम थोड़ा बहुत होम्योपैथिक कर पा रहे हैं, सिर्फ घर की वजह से। हमारा भाई बहन जितना बाल बच्चा सब हमसे इलाज कराता है, दवा लेता है। बोला नहीं स्वयं भाई, कहा जाते बहुत फायदा होता है। मेरे भाई बहन से बहुत फेल हुए हैं बच्चा से, अभी सब जवान हो गया, हम दवा देते हैं। और अपने घर में भी, तो मेरे घर में ये देख रहे हैं कि 8-10 रोज 12 रोज से फेल हो रहे हैं। तो हमने 3 टर्म ओमिक्रन, गायनेकोलॉजिस्ट बोली कि आप ये 3 टर्म दे सकते हैं। तो हमने उसको देविंदर, हमने पेन किलर दिया। पेन किलर खाने के बाद फिर भी थोड़ा 1-2 घंटे का फिर पेन आ जा रहा, अब भयानक पेन। तो उसको रिलीफ मिलता है देविंदर, गरम सेकाई से मिलता है। और गरम सेकाई कैसा? ऐसा कि तुम्हारा बदन जल जाएगा, जहां थोड़ा देर हुआ बस खत्म। तो मैक फॉस भी आता है फर्स्ट पेज में, बहुत अच्छा ड्रग। मैक फॉस भी फेल कर गया, 10 50 एम 5-5 मिनट पर जरा सारा में फेल। अनबियरेबल पेन, मतलब पूरा बुद्धि सब फर्स्ट हो जाता है घर में, पूरी डॉक्टरी आपकी खत्म हो जाती है। जब घर में आपकी माँ बहन बीवी बेटा बेटी जब तकलीफ में आता है ना, तो आपका पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। वही असल एग्जाम है होम्योपैथिक डॉक्टर का। अगर उससे तुम लड़के निकल गए दविंदर, तो तुम अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे। अगर उससे भागे घर से, अरे एलोपैथी दिखा दे भाई, आज तुमको बता दे रहे देविंदर, कड़ुआ सच, बहुत कड़ुआ सच है ये। 90% आदमी होम्योपैथिक का रुझान में सब एलोपैथिक दिखाता है, बहुत कम। बस बाहर जाके हवाई फायरिंग होता है। हम वहीं से सीख सकते हो तुम दविंदर, याद रखना। फेल हो गए, लड़ाई लड़ना हो। तो फिर हमने देखा राइट साइड, तो देख रहे हैं कि वो फिर मेरे लड़के को दी, साला ऐसा चल रहा है। और उसको जहां थोड़ा सा, थोड़ा देर में 10-5 मिनट के बाद फिर देख रहे अभी गर्म है ही है, नहीं और लाओ, डबल डबल खरीदना पड़ा ये। उसको खुद चलता हुआ देखा कि एकदम काला हो गया, तब उसको थोड़ा आराम मिलता है। तो आई प्रिस्क्राइब एनालॉजी राइट साइड चिलिडोनियम, एनालाइज लोअर इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुलर रीजन के नीचे सेकाई हो रहा है। ग्रांट की डिजायर वेरी हॉट फूड, हॉट थिंग, हॉट फूड, पेशेंट कंफर्टेबल राइट साइडेड, और रिलीफ वेरी हॉट, एकदम मुंह जल जाएगा, जल जाने वाला आपका मुंह जल जाएगा। और वो एकदम इजी चाय पिए, एकदम चुस्की लेके। दैट इज अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग डिस्क्रिमिनेशन। I prescribe tremendous result.
फिर कहता है ये पहले काहे नहीं दवा दी, तो पहले क्या देखेंगे, सीख रहे हैं। तो अल्लाह ने सिखाया, अगर आप झुक गए तो सीख जाइए, नहीं तो होम्योपैथिक में ज्यादातर आदमी घमंड से चूर है। हम लोग का लाइन में एलोपैथिक में नहीं है देविंदर जी हम लोग का लाइन होम्योपैथिक में घमंड बहुत है। थोड़ा सा जान गए तो रोड पर खड़ा होकर पैंट खोल के पेशाब करना शुरू कर दिया। या ये तुमको आज कड़ुआ सच बता जी रहे सर जी हैं। मेरा छोटा भाई हो, अगर बनना है तो यही तरीका है होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का, तो थोड़ा बहुत अच्छा डॉक्टर हम लोग हो सकते हैं। तो वही बोली जो तुमको हम बोला था कार्बंकर के टाइम में, ये पहले काहे नहीं दवा दी है, रस टॉक्सिकोडेंड्रोन जो सीना तो काटना पड़ता था वो बचती नहीं, अल्लाह ने बचाए, जी जी फेल हुए। तो चलो ये तुमको बता रहे हैं, ये जो बताया है अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम किसको कहते हैं, यही लोग नहीं जानता है। तुमको बहुत अच्छा अच्छा तुमको एक से एक लेक्चर मिलेगा, बहुत अच्छा जानकार लोग भी है, और ज्ञान मटेरियल का बहुत जानकार है, लेकिन थ्योरिटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं। सो तुम आई भी दुनिया जो, जी हाँ जी जी सर बोलिए। प्रैक्टिकल नहीं है। व्हाट डू मीन बाय अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम गरम, हर आदमी गरम चाय पीता है, वो ऐसा गरम पिएगा कि मुंह आपका जल नहीं जलना है, लेकिन अगर सेलिडोनियम है तो उसका मुंह नहीं जलेगा, जी वो मजा लेके पिएगा। इतना गरम खाना खाएगा कि आपका पूरा मुंह जल जाएगा, फेंक दीजिए, लेकिन वो बहुत इंजॉयफुल खाएगा। पेशेंट बेटर एंड हॉट फूड एंड ऑल, तो उसको ऐसा कि चमड़ा एकदम काला हो गया, वो जल जाना चाहिए पूरा, जल गया दाग है, लेकिन उसको कुछ नहीं, उसको रिलीफ। हाँ, अरे फिर जा तो 5 मिनट पर जा बेटा कर, और फिर जा दूसरा रबड़ बैग जरा गर्म कर ले, और हम देख रहे कि बहुत गर्म है, बोले नहीं नहीं और जल्दी और गर्म कीजिए, तब उसको रिलीफ। राइट साइडेड yellowish discoloration, yellowish tongue, imprint of teeth, marking inner angle of reticula, right hip के पास थोड़ा ग्रांड की नोट, फर्स्ट पेज एलेंस की नोट, ग्रांड की नोट, आई प्रिस्क्राइब चेरिडोनियम, रिजल्ट कम से कम नहीं तो 10 या 12 रोज लगा, जिसमें हमने पेन किलर भी खिलाया है। गायनेकोलॉजिस्ट का हमने कहा जब पेन हम देख रहे हैं तो मेरा बदन कांप गया, आधा रात में उठ गए। बच्चा देखो नहीं, बोले अब मेरी वाइफ बोले अब नहीं बचेंगे, तो हमको दीजिए जल्दी, आधा बिस्कुट खिला के हमला दे दो, पेन किलर खिलाया, हम अपने जरूरत में भी खाया है, शर्म का कोई बात नहीं है, मतलब उससे सीखना है। तो अल्लाह ने हमको देखा सिखाया, क्योंकि हम भी पीछा पड़े रहते हैं, मेरी एक फितरत है ये, तुमको पीछा पड़ना होगा, लेकिन घर में बाल बच्चों में तुमको खटना पड़ेगा, भाई बहनों में खटना पड़ेगा। हम उसमें फेल भी हुए बहुत, जैसे छोटा बच्चा होता है बहुत के, किसी को डेंटिशन का तर में रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, किसी को फीवर होता है, किसी को उल्टी होता है, किसी को गैस, किसी को पैखाना में खून आता है, बहुत तरह तरह का चीज डेंटिशन पीरियड में होता है, ये भी तुमको सीखने मिलेगा। जहाँ डेंटिशन हुआ दांत फूला, बच्चा स्टार्ट पसली मारना स्टार्ट, पसली मारना स्टार्ट, ह्यूज पेशेंट, घर में मेरा ह्यूज, मेरा अपना बेटा को आज जवान हो गया, 22-24 बरस का लड़का, बच्चा से पसली मारना। एक टाइम ऐसा हुआ देविंदर, भा खुदा 1 बज रहा है, पसली मारा, फिर मुंह से आने लगा, मेरी बीवी रोने लगी, तो हम फोन किया अपने छोटे भाई को कि गाड़ी लेके आओ, हॉस्पिटल भागेंगे।
हमको डर लगने लगा निमोनिया करके बच्चा बचेगा नहीं। तो फिर हमने उसको क्या किया कि फास्फोरस LM1 बनाया, एक तो ट्राई किया, देख के 10-15 मिनट करके ठोक के हम 10-15 में वाइफ को बोला पिलाओ। 2 या 3 खुराक देने के बाद वो उल्टी किया बच्चा। उल्टी करने के बाद इतना बलगम निकला, और उसके बाद वो सोआ तो दूसरा दिन 12-1 बजे उठा पसली मार। ऐसा केस हमने फास्फोरस ब्रानिया से 80-90% बचाया, रिलीफ मिला है। और अभी ब्रानिया कौन काम किया, 3200 दे रहे तो नहीं, 12 नंबर जब दे रहे 10-10 मिनट पर, पोटेंसी वेरी डेंजर, पोटेंसी सिलेक्शन भी नहीं आता हम लोग को, लेकिन हम उस पर मार्किंग रखते हैं। तो ह्यूज पेशेंट, खासकर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम बहुत डेंजर होता है। फिर हमने कैमोमिला दिया 5-5 मिनट पर, आराम मिल गया। तो ये आदमी घर से सीखता है, नहीं फेल हुआ 1-2 दफा आपने देखा है, निबुलाइजर भी लगा बच्चे को। मेरा छोटा भाई है, उसका बच्चा को निबुलाइजर लगता है, सांस फूलता है, राइट साइड का प्रॉब्लम है। तो हमने ज्यादा उसको कैमोमिला बता दिया, और फिर उसके बाद उसको लाइकोपोडियम दिया राइट साइड, कि जैसे ही उसका पैरासिटामोल खत्म हुआ देने के लिए, अब आते नेबुलाइजर 1 साल 1.5 साल हो गया, छूट गया। हमने बहुत ज्यादा होगा तो हमने कहा भी कि ले लेने के लिए, फिर छोड़ा दिया। हमने थोड़ा फॉलो अप करोगे अच्छा, राइट लंग से बड़ा बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प, पैसा ले लेके जमा करता है। तो जाने तो एक केस, ये सब चीज है, बस तुमको झुक के सीखना होगा, तना नहीं रहना हुआ कि हम ही जानते हैं, तो खत्म हो जाओ। एक केस हम तुमको बहुत अच्छा बता रहे हैं, थुजासाना PM का। ये एक केस है, 12-15 बरस का लड़का होगा बच्चा, और स्कूल में पढ़ता है, और 7 या 8 में पढ़ता है। ये बहुत दिन का मेरा केस है। हम 8-9 साल से फेसबुक में हैं। इससे पहले बहुत सा जो प्रैक्टिस करते थे चैरिटेबल में भी, तो 500-500 200-200 मरीज आते थे, तो उसका भी बहुत सारे कार्ड उकार्ड सब हम निकाला है। एक तो बोन TB का भी पीछे का सब निकाला, वो हम देंगे कैसे अच्छा हुआ, इतना बड़ा बोन TB का था केस, वो सब हम निकाला है। अच्छा होने के बाद कभी हम केस डालेंगे, तब उसको अलग कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या था कि वो बच्चा एक ही क्लास में 3-3 दफा फेल हुआ। तो एक थुजासाना PM एक ऐसा ग्रंथ है, इड्यूसी कैनॉट बेयर थिंग फिक्स्ड अटेंशन, नहीं कर पाता है। इड्यूसी पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर होता है। एलेंस की न्यूट बैक्टीरिया मेडिका में हो सकता है कि हाँ होगा, तुम्हारा जाके एलेंस की नोट में देखोगे, चाइल्ड इड्यूसी इन चिल्ड्रेन, इनकैपेसिटी ऑफ थिंक, कंफ्यूज, कैनॉट फिक्स अटेंशन। बोगर मेटेरिया मेडिका में फर्स्ट पेज में 4th लाइन में है, कैनॉट फिक्स अटेंशन। तो इड्यूसी, फूल्स पार्सले को भी एक्सप्लेन करेंगे। इस बेस पर हमने उसको पूरी सिम्टम फीचर्स लेके हमने उसको दवा दिया। तो हमने उनकी माँ को बताया, तो फेल करता नहीं, दिमाग में उसका पड़ता है। देखो वेल्क मार और लाइनिया नजेलिया एक्सप्रेशन उसका रहता है, खूब पढ़ता है, रटता है, याद कर भूल जाता है, याद करता भूलता है, याद करता भूलता है, फिर नहीं कर पाता है, एकदम मार्किंग हो जाता है उसका, बहुत ही। तो हमने उसको केस टेकिन करके थुजासाना PM दिया। पहले ही हमने उसको 1M प्रिस्क्रिप्शन किया था, तो इम्प्रूवमेंट थोड़ा आया। फिर एग्जाम का टाइम जब उसका आया तो 1M हमने कहा 3 भर में 1-1 घंटा में 6 खुराक लेने के लिए एग्जाम के टाइम में। फिर उसका रिजल्ट को फिर 10M दिया, कम से कम 1 साल के बाद 10M जंप
कर गया। 10M के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट आया और वो पास किया। एक साल के बाद वो पास किया। अब वो पढ़ाई जो है डाइजेस्ट करने लगा। तो फीचर्स क्या था? एक था थर्स्टलेसनेस था, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। ब्रेन मार्क ऑफ लानिया नजालिया बहुत था। फिक्स्ड अटेंशन नहीं कर पाता था वो। इडियूसी इन चिल्ड्रन लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में। और एक हमने और भी पेशेंट को हमने दवा दिया था, और एक फीचर था उसका मिल्क। पेशेंट वर्स्ट बाई मिल्क। मिल्क पीना तो दूर, थिंक अबाउट मिल्क के बारे में अगर सोच भी लिया या बदबू भी कहीं से सूंघ लिया तो करंट लाइक अनबियरेबल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथुजा साइनोपियम वर्स्ट कंडीशन हेड टू फुट बाय मिल्क। Indigestion unbearable, cannot bear any form of the milk. मिल्क बदबू भी आ गया, वो रास्ता से अगर गुजर गया, कहीं से खुशबू मिल गया, या मिल्क का नाम, अरे यार क्या क्या नाम ले लिया, दूध। उफ, बाप रे, साला एकदम भेजा फट जाएगा। ये नहीं लग हिलता है तो वो स्थूजा सनपियम नहीं है। और एक फीचर इन क्लार्क एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट पेज फोर्थ लाइन इन क्लार्क, फूल्स पार्सले हैज नॉट रिसीव इट्स नेम फॉर नथिंग, इट इज indeed a medicine for fools. For fools, there is great weakness of mind or body. One very characteristic symptom is inability to think of fix the attention. Guided by this symptom, I once gave the to an ungraduated preparing undergraduate preparing for an examination with complete success. Clark, fourth line, fools parsley. ठीक, देखोगे दविंदर। Yeah. And patient complete absence of thirst, and one grand concomitant is patient worse by milk. Any condition of milk। हमने जब वो बच्चा को ये भी कहा, उसकी माँ ने ये भी कहा कि हमारा नीचे में आने का जो रास्ता है, वहां नीचे एक दूध बिकता है, वो बड़ा कढ़ाई में दूध बेचता है, वो घूम के आता है, क्योंकि दूध का जो उसको खुशबू मिलता है तो वो उल्टी कर देता है, कभी कभी भागता है, मुंह बंद कर लेता है, हाथ बंद कर लेता है, रुमाल रख लेता है, खुशबू ना मिले तो दूसरे रास्ते से आता है। दिस द कैरेक्टर ऑफ इनएबिलिटी टू थिंक अबाउट द cannot bear any form of the milk. Intolerance of the milk. Patient worst condition thinking about the milk and milk any form. Milk का बदबू, milk का सूंघ, milk का ना even to milk name. बंद करो यार, एकदम अरे मर जाएंगे एकदम यार। उफ, चेहरे पर ये नजर आना जरूरी है। पेशेंट वर्स
in Pogar, worse, big letter is milk. That is homeopathic art of healing and art of testing and art of prescribing. Take the Ravinder. सो अगर आपने इस लेक्चर को सुना है और आप एक Intellectual. ऑब्जर्वर हैं, I, मैं दूसरों को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपका जो आज का जो सेशन था. सो इफ यू लिसन दिस केस और इफ यू बोलो. ऑल द डिस्क्रिप्शन, अगर आपने ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन को सुना है तो आप अगर एक ऑब्जर्वर हैं तो आपने एक इंटेंसिटी को जरूर देखा होगा, द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द सिम्टम्स. Explanation of symptom. आपने सर को देखा है कि वो किस तरह से सिम्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं. अच्छा. Insanity, this intensity Intensity. जी. it should be seen in every case. If you are a good observer, observation give you clue how patient behave, how patient act, how a patient explain his symptom or her symptoms. If there is no intensity behind the symptom, that means that symptom is not up to that level what you want in the case. This is very, very important. And in these cases, like the Chalidonium case, like the Athusa case, these cases are intensified cases, advanced pathological cases. Treating mind it's not easy task for everyone. Understanding, Yes. and if you understand the symptom, but you cannot understand the intensity of the symptom, you will fail. You will fail, definitely fail. But if you know both sides of आजा इधर ना हो. नहीं है बोलिए. इधर आ जाओ यहाँ बैठ के सुनो. if you understand both sides of the coin, symptom plus intensity, that is why Dr. Hahnemann says importance of the symptoms. Yes, yes. That's why importance of the symptom is absolutely necessary in every case. Yes. The way the patient says, the way the patient feels the pain, the way the patient explains the sensation is absolutely necessary in every case. And here, maximum doctor failed Yes. to identify the quality of the symptom. Yes, yes. So, quality of the symptom. Quality of symptom. What we receive, qualitative symptoms, characteristic, peculiar symptom. Yes, not quantity, in the quality. Quality of the symptom. So quality is much more important than rest of the symptoms. So today our discussion is only we are talking about uncommon, peculiar symptom. And Yes. I just explained how the patient behave, how we can judge the symptoms, how intensify the symptoms, how important is the symptoms, importance of the symptoms, what we have to see and what we have to take from the patient. So that's why it's very necessary to read the book. Leave your ego one side. Leave your ego to minimize the people. Leave your ego one side. Hey, you cannot do this or you cannot that. Don't be a fault findings. Just focus. Just discuss. If you are failing, if that's everything.
If you are fail, it's okay, because time will teach you. Yeah. Time will give you information. Just reading with books, attach with books, discuss with your teachers, discuss with your Yes. friends, and Yes. ultimately patient will teach you you are correct or you are not correct. So this is our today's discussion, and I would like to thank Dr. Shoaib Alam Khan sir, who give us time and give us explanation of the cases where how he treat the patient, how he look at the case, how he judge uncommon, peculiar, rare, characteristic symptoms, It's as Dr. striking. Hahnemann says in aphorism number 153. Yes. So read, always read again and again 153. These Yes. cases you Yes. will definitely know. 153, aphorism number Yes. 153. You Yes. definitely understand what Hahnemann want us to see in patient, what Yes. Hahnemann Feel. wants to, Feel. Also feel. and what we feel, how we can understand the symptoms, Yes. peculiarity in every Yes. single case. So read again, teach, understand, compare the drugs, discuss. Discussion is absolutely necessary. Sometimes you read and you will forget. And if you discuss each other with these symptoms, you will never be forget. And if you see these cases in the patient, it will be the part of your life. If Yes. somebody call you after 50 years, hey, can you heard about this symptom, and you will say them, I will live with this symptoms, and this symptom is with me from last 50 years, I know. So don't be hesitate to ask, don't be hesitate to accept your failure, and don't hesitate to floor to explain your weakness, because if you know your weakness, you can convert that weakness into confidence. Just discuss your and accept your failure. And today is very healthy discussion. Just I would like to thank you, Dr. Shoaib Alam Khan sir, and I would like to say again, Happy Teachers Day. And so God will bless you with more success, so you can teach us in the same way as you are teaching us now. And everyone can learn from you and from your experience. Thank you so much, sir. थैंक यू। तुम थोड़ा सा दविंदर कभी ऐसा हो तो थोड़ा सा 1-2 दिन पहले हमको थोड़ा बोला करोगे। जी सर जी हाँ जी। थैंक यू। हाँ, चलो थैंक यू। खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू वेरी